39 साल के ललित भसिन को आप देख करके बोलोगे क्या लाइफ है। सक्सेसफुल बैंकर, हैप्पीली मैरिड विथ 2 किड्स, वेल सेटल्ड इन लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं है। उनको भी यही लगता था, लेकिन 2-3 महीनों से चीजें काफी बदल गई। द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू अ मैन हैपेंड टू हिम। ही बिकेम इम्पोर्टेंट। नामर्द। डॉक्टरों के गंभीर बीमारी है। इसमें तमाम सारी बीमारियों का नाम लिखा हुआ है। नामर्दी से पतन, रुकावट की कमी। सेक्सुअल हेल्थ पर बात बंद दरवाजों के पीछे ही होती है। देखिए इस दीवार पे क्या लिखा हुआ है। इस दीवार पे लिखा हुआ है सेक्स रोगी मिले सोमवार को डॉक्टर राजा से। हमारे देश में आप हर दीवार पर देखते हो गुप्त रोग का प्रचार। चलते चलते हमें एक दवाखाना दिखा। इस तरह का दवाखाना आप हर जगह देखते होंगे। सामने जो है गुप्त रोगी के, वहाँ पे सिद्ध पतन के, सामने इस साइड जो है दीवार पे आप देखिएगा सेक्स रोगी के डॉक्टर जो है बैठे हुए हैं। सितंबर 2022 में पब्लिश्ड इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया इज लाइकली टू बिकम इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एक एविडेंट है जिस तरीके से ये केसेस में एक अलार्मिंग राइज है। रिसर्च कहती है 35% ऑफ मेन बिफोर द एज ऑफ 40 आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स एंड दिस इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया पूरे दुनिया में इम्पोर्टेंस और इनफर्टिलिटी कैपिटल बनता जा रहा है। 40 to 50% of infertility cases in India are driven by men. कैसे यहाँ पर ये हकीम और सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर्स अपने ऑल टाइम राइज पर हैं। आखिर क्यों अचानक से इतनी तेजी से IVF सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। Infertility, increase awareness to treat infertility. और आखिर क्यों जवान लोग इम्पोर्टेंस हो रहे हैं। इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। युवा खासतौर पर नाबालिगों के बीच ने अपनी पैठ जमा ली है। आज इस वीडियो में इसके रूट कॉज को समझेंगे और बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। लेट्स बिगिन। इंडिया में प्रॉब्लम्स का इलाज हर जगह मिलता है। क्यों आपको यकीन नहीं हो रहा है? यहाँ सड़क के किनारे भी आपको इसका इलाज मिल जाएगा। आप पहले ये वीडियो देखो। क्या क्या लिख रखा आपने? जनता की सेवा ईश्वर की सेवा। क्या आप जगह जगह इलाज करवा कर अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं? तो हमारे हिमालय की प्रस्तुति जड़ी बूटियों बस निर्मित इलाज। कमजोरी है मौत, ताकत है जिंदगी। चंद दिनों में नई ताकत तथा भरपूर शक्ति और जीवन के लिए तक मर्द अपनी कमजोरी दोस्तों से पा सकते हैं। मतलब यार ये एक बात बताओ, आप संतान न होना, इधर आ दो, इधर आ मेरे पास। संतान ना होना, संतान होने की दवाई देता है तो ऐसा है मियां बीवी को चेक करना पड़ता है ना। तो चेक कर देता है, मशीन है तेरे पास? मशीन की बात नहीं है, मेरा जो भाई है ना वो करता है। क्या करता है तेरा भाई? किस चीज से चेक करता है? दवाई चेक वो करता है। वो जगजीवन हिमालय खानदानी दवाखाना, इनका टैगलाइन भी होता है जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और मजेदार बात क्या है कि आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, यूपी बिहार में स्पेशली, आप इनको सड़क के किनारे टेंट लगाए हुए देख सकते हो। इनके टेंट में आपको जड़ी बूटियों के साथ साथ सारे रिलीजियस बिलीफ के फोटोज मिल जाएंगे। सो दैट ये बताते हैं कि ये बिल्कुल डायरेक्ट भगवान जी से आपके लिए जड़ी बूटी लेके आ रहे हैं। और दावे इतने बड़े बड़े कि कोई भी इंसान आसानी से बहक जाए, खास करके वो लोग जिनको प्रॉब्लम्स है। हकीम साहब, आप मरीजों को चेक करते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं या फिर नब्ज से चेक करते हैं? ऐसे देखते हैं, कहते हैं जा ठीक हो जाता है। अब इनको एक चीज बिल्कुल पता होती है कि मर्द अपनी हेल्थ तो किसी से डिस्कस नहीं करता है और मेडिकल हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है। अब बस ये उसी का फायदा उठाते हैं। ये अनऑथराइज्ड एंड अनरेगुलेटेड टेंट क्लिनिक्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेक्सोलॉजिस्ट आल्सो नोन एज हकीम, जो कि हर दीवार पे अपना नाम लिखे रहते हैं। अब एक छोटे से टेंट में ये हर बीमारी का इलाज लिख कर रखते हैं। संतान ना होना, संतान होने की दवाई देता है तो ऐसा है मियां बीवी को चेक करना पड़ता है ना। तो चेक कर देता है, मशीन है तेरे पास? मशीन की बात नहीं है। सरकारें पागल नहीं है जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे, सारे इलाज तो तुमने यहाँ लिख दिए। और अब जितने भी ये सड़क के किनारे टेंट लगाकर जड़ी बूटी बेचने वाले थे, बढ़ती डिमांड की वजह से ऑनलाइन आ गए हैं, बाकायदा पैकेजिंग करके यही जड़ी बूटियां बेच रहे हैं। पैकेज डिब्बे में आ रहे हैं, इवन कई सारे मेडिकल स्टोर्स पर भी रखे हुए हैं ताकि लगे बिल्कुल कि ये असली दवा है। और तो और इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं, जैसे मुर्गे का मांस, क्रोकोडाइल का स्पर्म, स्नेक ऑयल एंड व्हाट नॉट। आमतौर पे एक सीधा साधा मरीज 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक इन्हीं चीजों पर खर्चा कर देता है
विदाउट हैविंग एनी बेनिफिट्स। अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक पेशेंट को रियलाइज नहीं होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक वो एक्चुअली में मेडिकल हेल्प नहीं लेता है। अगर यौन समस्याओं पर बात किया जाए तो युवा हमारा भाग जाता है और किसी से इस तरह की घटनाओं के बारे में बात नहीं करता है, और उसी का फायदा ये वैद्य लोग उठाते हैं और उल्टा पुल्टा दवाई कुछ भी दे देते हैं। ललित भसीन का भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था, और ये सारे उन मर्दों का एक्सपीरियंस है जो एक्चुअली में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से डरते हैं। डॉक्टर प्रकाश कोठारी, जो कि मुंबई के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और वो ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस में सेक्सोलॉजी का अलग से ब्रांच ना होना सफा खाने और हकीमों को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देता है। मेरठ में एंड्रोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रैक्टिशनर डॉक्टर विपिन कुमार बोलते हैं, सेक्स से जुड़ी समस्या को लेकर के पेशेंट्स उनके पास तभी आते हैं जब वो बाबाओं और हकीमों को अपना करके थक चुके होते हैं। लोग हजारों रुपए लुटा चुके होते हैं और बीमारी का इलाज भी नहीं होता है। लोग हजारों रुपए लुटाकर और रोग के बढ़ने के बाद मेरे पास आते हैं, और इलाज तो छोड़ो, लापरवाही की वजह से बीमारी और बढ़ने लगती है, तब जाकर के लोग उनके पास आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक जाने माने ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि सेक्स इज मोर ऑफ अ मेंटल एक्टिविटी देन अ फिजिकल वन। और ऐसे ही दो साइंटिस्ट जिनका नाम मास्टर एंड जॉनसन है, जो सेक्स थेरेपी और रिसर्च के पायनियर हैं, उनका भी यही मानना है कि सेक्स एक मेंटल एक्टिविटी है rather than just a physical one. Regardless of the tragic way their love story ends, fundamentally, their story is about bringing medicine and science into discussion of sexuality. But problem यहाँ पर यह है कि लोग अवेयर ही नहीं है, और यही इन हकीमों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नीम हकीमों का सबसे बड़ा हथियार लोगों की कम जानकारी और उनके भ्रामक प्रचार हैं। अब जहां एक तरफ इतने बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हैं, पर फिर भी एक बड़ा सवाल ये है कि लोग आखिर इन हकीमों के पास जाते क्यों हैं? आखिर लोग इनकी दी हुई दवाइयों को ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों करते हैं? इवन नाम भी नहीं पता होता है इन्हें खुद दवाइयों का, बट फिर भी लोग इनसे ले लेते हैं। अब मेरे इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। गुप्त रोग या फिर सेक्सुअल की कोई भी प्रॉब्लम के लिए क्या हमें अंग्रेजी दवा खानी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल मुझसे नहीं, अपने घर में जो बुजुर्ग होंगे या कोई बूढ़े लोग होंगे उनसे आप पूछो कि देसी नुस्खा सही होता है या अंग्रेजी दवा। YouTube एंड Instagram ऐसे वीडियोस से भरा पड़ा है, और ये वीडियोस ही नंबर 1 रीजन है सारी गुमराही का। मतलब लिटरली 2025 चल रहा है और लोगों को घरेलू नुस्खा चाहिए। मतलब लोगों को हर बीमारी का इलाज जड़ी बूटी या फिर घर के नुस्खों से चाहिए। अब इसका भी रीजन है, उन्हें ऐसा लगता है कि हर्बल चीजें या फिर घर के नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। It is actually a myth that Ayurveda medicine does not have any side effects. Any medicine that you take, be it Ayurvedic or anything else, you take it for a very long time without medical supervision can cause undesirable effects. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेदा में दम नहीं होता है, बहुत ज्यादा दम होता है। इवन एलोपैथी से पहले हम खुद उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट आज आयुर्वेदा के नाम पर बहुत सारे फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स मार्केट में घूम रहे हैं। आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन एक रजिस्टर्ड क्लिनिक से जहां पर एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बैठ रहे हैं, ना कि ये सड़क के किनारे टेंट वाले जो खुद आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से नहीं है, कहीं से भी आकर के एक टेंट का कॉपी खोल लिए। एक सर्टिफाइड डॉक्टर वेल एजुकेटेड होता है और वो समझता है कि आयुर्वेदा के साथ एलोपैथी को एग्जिस्ट कर सकता है। एलोपैथी इज लाइक पैथी जो इमरजेंसी के लिए बनाई गई है। ओके। आयुर्वेदा इज द पैथी जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बनाई गई है। अब आम जनता ये सारी बातों को समझती नहीं है और इन सारी बातों का फायदा उठाते हैं ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड टेंट वाले हकीम। एज ऑफ 2024 इंडिया में 2,75,00,000 कपल्स इनफर्टाइल हो चुके हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्बन इंडिया में इनफर्टिलिटी रेट 1.6 है और रूरल एरियाज में ये 2.1 हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट डिप होने वाला है टू 1.29, जो 2.1 की रिप्लेसमेंट रेट से काफी कम है। अब यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि रिप्लेसमेंट रेट ये एक नंबर होता है जो कि रेफर करता है कि एक पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए हर फीमेल को कितने बेबीज होने चाहिए। अब जो टिपिकली रिप्लेसमेंट रेट है वो होता है 2.1 चिल्ड्रन
पर वुमेन। अब ये एक्स्ट्रा 0.1% चाइल्ड मोर्टेलिटी या फिर अदर फैक्टर्स के लिए है। अब अगर फर्टिलिटी रेट इस लेवल से नीचे जाता है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा और यही रेट अब अर्बन इंडिया में 1.6 है। डॉक्टर चिराग भंडारी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल हेल्थ के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि आज के टाइम में ईडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन हो रहा है आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए। इनफैक्ट एक स्टडी में ये पता किया गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 अबाउट 40% ऑफ द मेन विल हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन 10 में से एक मर्द आज के टाइम में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। 40 से 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर मर्द इस इशू को फेस कर रहा है। ये सब आज के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज इंडिया एक लार्ज डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन पॉपुलेशन है। 11% Indians are diabetics while 35% of people suffer from hypertension. अब यह आर्टिकल ये भी हिंट करता है कि ईडी के वर्ल्ड वाइड केसेस 2025 तक 322 मिलियन पहुंच जाएंगे। अब वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मल्टीपल कॉजेज हैं जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग कंजम्पशन, टू मच सिगरेट, डायबिटीज, हार्मोनल इश्यूज एंड मच मोर। ज़्यादा शुगर ले रहा है तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इसमें कचरा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाक। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू मच ऑफ शुगर गोइंग इनसाइड एंड ब्लॉकिंग इट। सो वी नीड टू ईट लेसर शुगर, लेसर सुट्टा, लेसर अल्कोहल। अब नॉर्मली कभी कभी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तब तो कॉमन बात है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली ये इशू बना हुआ है तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है एंड ये इंसान के कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम एंड ओवरऑल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। बट आज के टाइम में एक और बहुत बड़ा इशू राइज हो रहा है, वो है PIED, which means porn-induced erectile dysfunction. People are so much inclined towards their screen that they are not able to perform in reality. रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया पूरे दुनिया में 3rd नंबर पर रैंक करता है ग्लोबली सबसे ज्यादा पॉर्न देखने के मामले में। India has been ranked at number 3 worldwide for watching porn. और जिस तरीके से इंडियन मेन बहुत तेजी से पॉर्न एडिक्ट होते जा रहे हैं और इसका इफेक्ट सबसे बड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में देख सकते हो आप। ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये सेल्फ प्रोक्लेम हकीम आपका पैसा लूटते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि तुम्हें ये नहीं होता है तो ये जड़ी बूटी खा लो, बट इन रियलिटी ये फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम बन चुकी है बिकॉज लोग कहीं ना कहीं एडिक्टेड हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उनका लाइफस्टाइल ख़राब है। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको पॉर्न देखना बंद करना होगा। जब आप पॉर्न देखना बंद करोगे तो आफ्टर 6 to 8 months आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिवाइव करेगा अपने नेचुरल मोड में और फिर आप एक्टिव हो जाओगे। अब बहुत सारे लोग एडिक्शन के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो अभी कमेंट कर दो, मेरी टीम और मैं साथ में बैठेंगे और ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी दोनों की बात करी, बट अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं दोनों एक जैसे, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू WHO इनफर्टिलिटी एक डिजीज़ है जो कि एक मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी होती है। अब इसका मतलब होता है 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी कंसीव ना कर पाना। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ईडी सिर्फ मेल में होता है लेकिन इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फर्टिलिटी दो अलग कंडीशन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रिलेशन सेक्सुअल परफॉर्मेंस से होता है जिसमें इरेक्शन अचीव करने में दिक्कत होती है। फर्टिलिटी का मतलब स्पर्म हेल्थ और काउंट से होता है जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है। मई 2024 में पब्लिश्ड हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर 2 में से 1 मिलेनियल अपनी फैमिली प्लानिंग को डिले कर रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि बाद में आराम से कंसीव कर लेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। जो लोग 30s में कंसीव करने की सोच रहे हैं उसमें से 54% लोग कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। और डरने वाली बात यह है कि ये परसेंटेज एवरी सिंगल ईयर बढ़ता जा रहा है। नाउ द सैड पार्ट अबाउट इनफर्टिलिटी, हमारे देश में इसको वुमेन के ऊपर ब्लेम किया जाता है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता जो कि पंचशील पार्क में मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर हैं, वो बताती हैं इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकती है लेकिन ब्लेम हमेशा फीमेल को किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 40% केसेस मेल के होते हैं, 40% केसेस फीमेल के होते हैं एंड रेस्ट 20% में अननोन फैक्टर्स होते हैं या फिर कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं।
Infertility is not just a woman's problem, but about 40% of the reasons for infertility can also be linked to the male partner. अब इसमें भी वही कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आग की तरह फैलती जा रही है, लाइक स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड मच मोर। अब इसका क्योर चेंज इन लाइफस्टाइल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और मेडिकल टेक्निक्स की हेल्प से किया जा सकता है, जो कि मेडिकली असिस्ट रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। तो मैंने आपको सबसे बड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे कि इम्पोर्टेंस एंड इनफर्टिलिटी के बारे में तो समझाया, बट आज प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लोग अवेयर नहीं है। भाई अगर आपको या आपके जानने वाले में किसी को प्रॉब्लम है तो बिना डरे एक सर्टिफाइड डॉक्टर से सलाह लीजिए। कोई भी ट्रीटमेंट या फिर घरेलू इलाज गलत नहीं है, लेकिन उसको लेना एक सर्टिफाइड डॉक्टर से है। सड़क किनारे या फिर टेंट लगाने वाले घरेलू बाबा लोग से बचिए। ये जितने भी टेंट लगाने वाले हकीम हैं, इनकी दुकान एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चलती है, वो ये है कि इंडिया में इन इश्यूज को टैबू माना जाता है। लोग सेक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्या डिस्कशन करेंगे? इट इज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ थिंकिंग। आदमी उसको पोस्टपोन करता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करता है। जब देखता है ना कि अब इसके बाद कुछ हो नहीं रहा है, तब आता है डॉक्टर के पास। ईडी जैसी चीजें इरिवर्सिबल नहीं है, सारी चीजें रिवर्सिबल हैं सही टेक्निक से। आपको बस अवेयर होना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं गिरा देना है। आपको एक सर्टिफाइड क्लिनिकल एक्सपर्ट से जाकर के सिर्फ एक डिस्कशन करना है। अवेयरनेस रखो और गलत लोगों और गलत बिलीव्स का साथ मत लो, नहीं तो आपकी हेल्थ के साथ ऐसे लोग खेलेंगे। कहाँ से डिग्री ली है? डिग्री नहीं, हमारा खानदानी काम होता है। और सिर्फ हेल्थ से ही नहीं खेलेंगे, बल्कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों से भी खेलेंगे। देखिए बात सुने, मरीज जो आता है ना, वो घर से सोच के आता है, उसके पास पैसे होते हैं। पैसे लेने वाला आर्टिस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा, डर और छुपाने से प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती है। प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड अपने हेल्थ का आपको खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। बिना शर्माए सही मेडिकल हेल्प लो। अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली में इंफॉर्मेटिव लगा तो मैं आज सबसे पहले बोलूंगा, इस वीडियो को प्लीज शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डालो, फेसबुक पे डालो, हर जगह शेयर करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाओ। इसलिए बिकॉज देर आर पीपल जो शायद अपने दिल में ही रखे हुए हैं, वो डिस्कस नहीं करते हैं ऐसी चीज़ें, बट शायद आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो। आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो वही जा कर के लिखो कि लास्ट तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड येस, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मुझे सुना। एंड अगर आपके पास ऐसे यूनिक कुछ टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के डीएम कर सकते हो, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो। चैनल पे मेल आईडी है, और आप मुझे एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड येस, हम मिलेंगे ज़रूर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। एंड या मिलते हैं। थैंक यू।